प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये आज की जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां हैं। क्योंकि मैं पिछले 6, 7, 8 दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, कि परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हो गया है। ठीक है, इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चे, जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं या बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर ये सच्चाई क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियोस में इसकी क्या रियलिटी है, क्या परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना क्या क्या है, अगर नहीं हुआ है तो ये जो न्यूज चल रहे हैं, ये जो पेपर का जो कटिंग चल रहा है, ये कहां से आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ये यहां तक भेज देते हैं। ठीक है, तो इस चीज की क्या सच्चाई है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर 10वीं या 12वीं दोनों बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा करके बहुत सारे वीडियोस, बहुत 4, 5, 6, 7 दिनों से वीडियोस बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियोस में पूरी की पूरी सच्चाई बताता हूं। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ये जो हम लोगों के पास पेपर कटिंग आया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। ठीक है, ऐसा मैसेज आता है बच्चों लोगों के पास कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो अध्यक्ष है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो वैकल्पिक प्रश्नों की जगह अब 60 एवं 70 के बदले 42। और इस चीज को लेकर के जो पहले पहले प्यारे बच्चों, पहले ये जहां पे ये मैं बात कर रहा हूं साइंस वाले सेगमेंट की, ये मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, ये मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं कि बायोलॉजी की। तो उनको लगता है कि सर अब ये 70 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब हमारा 42 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि पहले बच्चों को दुगुना क्वेश्चन रहता तो उसके आधे सॉल्व करने होते हैं। इस चीज को लेकर के बच्चे क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट कर करके आपको हर एक चीज सच्चाई बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भाई या बहन 2025 में मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाला हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनती करूंगा कि इस वीडियोस को उसे जरूर भेज दें और इनकी क्या सच्चाई है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, बच्चे अभी बच्चे ही हैं, 10वीं 12वीं में बहुत बड़े नहीं हो जाते, तो वो डरे हुए हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो न्यूज है, ये न्यूज पहले का सर्कुलेट किया गया है। आप लोगों को पता है, आप सभी बच्चों को पता है कि 2000, ठीक है, जो 2021, अगर हम बात करते हैं 2021, 2022, 2023 और 2024, लगभग 4 साल एग्जाम हो चुका है। कितना साल प्यारे बच्चों, 4 साल। इन 4 साल में जो पैटर्न था, इन 4 साल का जो प्यारे बच्चों पैटर्न था, क्या था, तो इन 4 साल का पैटर्न था कि आपको जो है, मान लो अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें उसको ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी थी, तो 70 थी। ठीक है, और इस 70 जो ऑब्जेक्टिव था उसमें सॉल्व कितना करना था, तो 35 बनाना था। सॉल्व कितना करना था, 35 बनाना था। ये साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन उनके पास 6 क्वेश्चन था, उनमें से बनाना कितना था, 3 क्वेश्चन था। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो शॉर्ट क्वेश्चन उनके पास 20 रहता था, उसमें से बनाना कितना था, तो 10 बनाना था। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप प्यारे बच्चों, अगर आपका ये 35 नंबर का 1 मार्क्स का वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं ये 5 नंबर के रहते हैं, तो कितने हो गए, 15 हो गए। और जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो 2 नंबर के हो गए, कितने हो गए, 20। इस तरीके से आपका कितना नंबर पूर्ण जाता है प्यारे बच्चों, तो सर ये हमारा 70 मार्क्स पूर्ण जाता है। ठीक है, ये 70 मार्क्स का आपका क्या होता था, थ्योरी होता था। ये 70 मार्क्स का क्या होता है, थ्योरी होता है। और आपका जो प्रैक्टिकल होता है प्यारे बच्चों, वो 30 मार्क्स का होता है। तो इस मिलाकर के आपके कितने नंबर हो जाते हैं, 100 नंबर हो जाते हैं। ये हो गए प्यारे बच्चों साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल, अगर हम विदाउट प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें आपका तो लैंग्वेज पेपर आ ही जाता है जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकल में हमारा क्या, भाषा वाला सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश का क्या सीन रहता था, ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश का सीन रहता था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव कितना रहता था, ऑब्जेक्टिव आपको प्यारे बच्चों 100 रहता था। ठीक है, और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव की लॉन्ग क्वेश्चन तो 6 रहता था। आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपके सामने 10 रहता था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं
लॉन्ग और बहुत सारे सेगमेंट होता है। तो इस 50-100 में से आपको बनाना कितना था, 50 बनाना था। इस 6 में से कितना बनाना था, 3 बनाना था। इस 10 में से कितना बनाना था, 5 बनाना था। ठीक है, इस 10 में से आपको कितना बनाना था, 5 बनाना था। ये 1 नंबर के हो गए, ये 5 नंबर के हो गए, और ये 2 नंबर के। इसी में और बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन अब बच्चों को क्या करके बताया जाता, डराया जाता है कि अब आपका ये 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 60 रहेगा, और 60 में बनाना कितना है, 50। बच्चे आकर के यहीं पे डर जाते हैं। बच्चे आकर के, प्यारे बच्चों, यहीं पर डर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षा का पैटर्न में कोई चेंजेज नहीं है, कोई बदलाव नहीं। वो जो प्रक्रिया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, पेपर का कटिंग, इसको एडिट किया गया है। ठीक है, ये एडिट करके बहुत सारे लोग रोज का रोज वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, ये एडिटेड है। मैं ऐसे जल्दी वीडियो बनाता नहीं, मैं 3-4-5-6 दिनों 7 दिनों से देख रहा हूं। हमारे पास भी कुछ वीडियोज आए। ठीक है, तो उनसे बच्चों को डर लगने लगता है। ऐसा क्या, देखो आपको डरना तो अभी नहीं है, क्योंकि आपके अभी जो है ना, आपके सेंटअप एग्जाम होने वाला है। ऑलमोस्ट आपके छठ के बाद क्या होगा, तो आपके सेंटअप एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सेंटअप एग्जाम होगा। ठीक है, सेंटअप एग्जाम कब, तो लगभग छठ में, मतलब आपके कुछ दिनों बाद ही, 15 दिन, 15 डेज के बाद। ठीक है, 15 दिन के बाद जो सेंटअप एग्जाम होगा, तो आपको मैं सेंटअप एग्जाम का जो पैटर्न होगा यही सेम रहने वाला है। आपके पास दोगुने ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पैटर्न क्या होगा, तो दोगुने सवाल मिलेगा आपको, 2 गुना सवाल मिलेगा प्यारे बच्चों। 2 गुना सवाल बनेगा, उसका आधा आपको बनाना रहता है। ठीक है, 2 गुना सवाल रहेगा। और जो सेंटअप एग्जाम आपका नजदीक ही है, 10 से 15 दिन, तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो आगे भी चेंजेज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है। और 15 दिन बाद आपका अगर थोड़ा बहुत भी डर है, किस तरह बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। 100% तो गारंटी कोई नहीं दे सकता है। सरकार है, ये गवर्नमेंट है, शिक्षा मंत्री है, कब उनका दिमाग खनक जाए, कब क्या कर दे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई संभावना है, क्योंकि 15 दिन बाद सेंटअप एग्जाम होने वाला है। अगर कुछ ऐसा होता है तो स्टार्टिंग से न्यूज आने लगते हैं कि बदलाव होगा। लेकिन अभी तक अगर 4 साल में बदलाव नहीं हुआ है, तो आपका 5वां साल, ये 2025 में भी बदलाव नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर के पढ़ो, और आपके पास मौका है कि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 70 में 35 बनाना है, 10 लॉन्ग में से 5 लॉन्ग बनाना है, या 10 शॉर्ट में से 5 शॉर्ट बनाना है। तो आपके पास मौका है 95, 96, 97 स्कोर करने का। ठीक है, तो अब भटकना नहीं है, ये सही जानकारियां हैं। आप अपने दोस्त, अपने भाई बहन को ये वीडियोस को शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी पे क्रैश कोर्स का प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट है, जहां पे मैं 1 शॉट क्लास लेता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, रामबाण है, 150 रूल्स है, जहां से आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।